हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आर्टिकल छपी है फाइनेंशियल एक्सप्रेस में अबाउट मालाबार एक्सरसाइज 2020। तो आज हम लोग इस मालाबार एक्सरसाइज 2020 जो स्टार्ट हो चुकी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्वाड देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनमें से एक इंडियन नेवी है, यूनाइटेड स्टेट यूएस नेवी है, जापान नेवी है और ऑस्ट्रेलियन नेवी है। और इस बार क्वाड देश में ऑस्ट्रेलियन नेवी भी पार्टिसिपेट कर रही है। और ये फर्स्ट फेज़ ऑफ जो मालाबार एक्सरसाइज हो रहा है बे ऑफ बंगाल में, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे आज पूरे विस्तार रूप में चर्चा करेंगे। तो इसमें ये भी चीज़ हम जानेंगे कि इंडिया ये एक्सरसाइज का इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और इसमें चाइना क्या सोचता है, चाइना का क्या स्टांस है, और ये एक्सरसाइज करने के पीछे क्वाड देशों का क्या पर्सपेक्टिव है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। और अगर ये आप देख सकते हैं जो हमारे स्पोक्स पर्सन नेवी के द्वारा ये ट्वीट जारी की गई थी, जो फर्स्ट फेज़ ऑफ 24th एडिशन मालाबार एक्सरसाइज जो ऑलरेडी बिगिन हो चुका है, इन्होंने इसकी ऑफिशियली जानकारी दी है। और यहाँ पे जो आपने एक और ये ट्वीट है जिसमें ये इंडियन नेवी शिप्स ज्वाइन यूएसएस जॉन एस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, ये जो मिसाइल जिस देश की जो शिप्स पार्टिसिपेट कर रही हैं वो इस ट्वीट के जरिए बताया जा रहा है, जानकारी दी गई है। तो दोस्तों, अगर आप तक अभी अभी तक आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल IQ वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं आपका होस्ट राजेंद्र। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, ये एक आर्टिकल है जो पब्लिश हुई है। इसमें क्या बोल रहा है कि चाइना प्रोवोकेशन प्रोपेल डिसीजन टू इंक्लूड ऑस्ट्रेलिया इन अपकमिंग मालाबार एक्सरसाइज। मतलब आप देख सकते हो कि चाइना के ऑलरेडी जो डोमिनेंस उसका है साउथ चाइना सी पे, इन सब को मद्देनजर रखते हुए, और जो फेस ऑफ चल रहा है इंडिया का और चाइना का लद्दाख बॉर्डर पे, और जो बॉर्डर टेंशन है पाकिस्तान के साथ, उन सब को मद्देनजर रखते हुए इंडिया को ये प्रोपेल कर दिया इन लोगों ने कि ऑस्ट्रेलिया को भी इस मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कराएं। तो आप देख सकते हैं मालाबार एक्सरसाइज जो फेज़ 1 मालाबार एक्सरसाइज कंडक्ट हो रही है वो हमारा बे ऑफ बंगाल में हो रही है, हेल्ड इन विशाखापट्टनम, बे ऑफ बंगाल। और इस एक्सरसाइज में जो हमारे क्वाड्रिलेटरल कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, और इसी बीच में इन टेंशन के बीच में जो ऑलरेडी हमारा फेस ऑफ चल रहा है चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ, जो आप बॉर्डर टेंशन से हम लोग ऑलरेडी गुजर रहे हैं, आप देख सकते हैं चाइना और पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर इश्यूज चल रहे हैं। तो इसी बीच में भारत ने ये 24th एडिशन मालाबार एक्सरसाइज को शुरुआत करी है। और इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें और सबसे बड़ी बात है कि ये जो कोरोना वायरस पैंडेमिक सिचुएशन में ये हो रही है, तो इन सारे मुद्दों को नज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने इस एक्सरसाइज को अप्रूवल दिया है। और ये सारे क्वाड मेंबर मिलकर ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें ये जानने की ज़रूरत है कि मालाबार एक्सरसाइज है क्या। मालाबार एक्सरसाइज के बारे में हम डिटेल जानकारी लेंगे। तो मालाबार एक्सरसाइज जो क्वाड्रिलेटरल लेवल, एक तरह से मेरिटाइम एक्सरसाइज क्वाड्रिलेटरल लेवल एक्सरसाइज है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट, आप जो इसमें जो परमानेंट मेंबर हैं वो यूनाइटेड स्टेट है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, और इंडिया इसके क्या है, परमानेंट मेंबर है इस मालाबार एक्सरसाइज के। ठीक है। तो ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 1992 में, जो कि उस टाइम पे बायलेटरल एक्सरसाइज हुआ करती थी इंडिया और यूनाइटेड स्टेट में। उसके बाद क्या हुआ कि 2015 में जापान ने इस एक्सरसाइज को परमानेंटली ज्वाइन किया एज ए परमानेंट पार्टनर। और इसमें जो आपका जो पास नॉन परमानेंट पार्टिसिपेंट है वो एक सिंगापुर भी है इस एक्सरसाइज का। तो ये हर साल एक एनुअल मालाबार सीरीज होता है 1992 से, जिसमें हम क्या करते हैं कि वैरायटीज़, मतलब डाइवर्स एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है, जिसमें कि आपका फाइटर कॉम्बैट ऑपरेशन, एयरक्राफ्ट कैरियर थ्रू, ये सारे जो अपने एक तरह से पीसफुल एक्सरसाइज परफॉर्म की जाती है। लेकिन दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि इस बार इस मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने इस बार पार्टिसिपेट नहीं किया था, और इस बार मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आप देखिए, जो ये क्वाड नेशन है जो इस मालाबार एक्सरसाइज के परमानेंट मेंबर हैं, ये ग्लोबल मैप है, उसमें आप देख सकते हैं ये हमारा देश है, भारत देश, प्यारा भारत देश, ये परमानेंट मेंबर है उसका। ये आपका जापान है, जापान भी परमानेंट मेंबर है। ये आपका यूएसए है, यूएसए भी परमानेंट मेंबर है। और ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो ये चारों देश क्वाड के परमानेंट मेंबर हैं। और ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जा रही है ये बे ऑफ बंगाल में। आप देखेंगे ये है साउथ चाइना सी। ये साउथ चाइना सी में क्या है, चाइना का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है। यहाँ पे छोटी छोटी जो कंट्रीज़ हैं जैसे वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, हांगकांग, इन पे चाइना का बहुत दबदबा है।
जो भी बिजनेस इस सी रूट से चाइना के थ्रू किया जाता है, वो अपना ही रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करता है यहाँ पे। ये किसी भी देश को, चाहे वो हांगकांग हो, वियतनाम हो, इनके जो सी रूट्स या इनके जो अपने मेरिटाइन एरियाज हैं, उनको वो कंसीडर ना करते हुए अपने आप को यहाँ पे वो बॉस समझता है। और साउथ चाइना सी में देखा जाए तो अभी अभी भी वो डोमिनेंस बना के रखा हुआ है। तो क्वाड देशों का जो यहाँ पे एक साथ आना और बे ऑफ बंगाल में एक्सरसाइज करना, ये एक काउंटर है चाइना का डोमिनेंस इन साउथ चाइना सी में। इसके पीछे मेन मकसद ये है कि अगर, लेकिन हाँ, इससे चाइना ने भी इसको अपोज किया है कि चाइना ने ये कहा है कि चारों क्वाड देशों का जो मैरीटाइम एक्सरसाइज हो रही है, उसने चाइना साउथ साउथ सॉरी चाइना ने इसको अपोज करी है इस एक्सरसाइज का। और उसने अपील भी करी कि शायद ये जो एक्सरसाइज हो रही हो, इसको कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के लिए ना हो, या फिर किसी भी तरह का जो होता है कि एक उसको मास लेवल पे, या फिर किसी भी तरह का डिस्ट्रक्शन बेसिस पे, या फिर किसी तरह को आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एग्रेशन शो करने के लिए एक्सरसाइज ना किया जाए, एक पीस जेस्चर शो करने के लिए एक्सरसाइज किया जाए, ऐसा ये चाइना का कहना है। लेकिन देखा जाए तो दोस्तों, यहाँ पे जो इंडिया का मेन मोटिव है, जो ऑलरेडी हमारा पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ अभी फेस ऑफ जो बॉर्डर क्लैशेस चल रहे हैं, तो और साउथ चाइना का सी में जो चाइना का डोमिनेंस है, इन सब को मद्देनजर रखते हुए सारे क्वाड नेशन एक साथ मिलकर ये एक्सरसाइज यहाँ पे कर रहे हैं, ताकि हम चाइना की पॉलिसीज को, चाइना के पावर को, या चाइना के डोमिनेंस को साउथ चाइना सी में क्या कर सके, काउंटर कर सके। तो ये था जो चाइना का क्वाड नेशन का मैरीटाइम एक्सरसाइज का जो विजन है। अब देखिए यहाँ पे मालाबार एक्सरसाइज जो पार्टिसिपेटिंग कंट्री है, उसमें आप, मैंने ऑलरेडी बताया कि इंडिया ने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट ने भी पार्टिसिपेट कर रही है, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स पार्टिसिपेट कर रही है, और रॉयल ऑस्ट्रेलियन ने भी पार्टिसिपेट कर रही है फेज 1 मालाबार एक्सरसाइज में। तो ये एक तरह से क्या हो रहा है कि ये मालाबार एक्सरसाइज और कुछ नहीं है, ये इसलिए कंडक्ट की जा रही है ताकि ये जो क्वाड देश हैं आपस में एक तरह से इन्हांस कर पाएँ क्या, सेफ्टी और सिक्योरिटी। सबसे बड़ा मेन कंसर्न है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। जबकि जो जिस तरह से साउथ चाइना सी में चाइना का डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से ये क्वाड देशों का एक अपना अपना एक विजन है, जिससे इनके द्वारा इन उसके डोमिनेंस को कम किया जा सके, उसके प्रभाव को कम किया जा सके, और जो छोटे छोटे देश हैं इनमें, और जो भी इस बे ऑफ बंगाल का जो मैरीटाइम एरिया है, इसमें एक तरह से सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकें। अब यहाँ पे देखिए मेन अट्रैक्शन क्या है, इसका जो अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ मालाबार एक्सरसाइज का है, तो इसमें तो ये इस बार अभी तक तो इंडिया और आपका यूएसए पार्टिसिपेट कर रहा था, उसके बीच जापान भी पार्टिसिपेट करने लगा था। लेकिन इस बार का जो खास बात है आपका, वो ऑस्ट्रेलिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है इस मालाबार एक्सरसाइज में। तो ये एक तरह से कंपेल किया जा रहा है, जो जो भी स्टैंड ऑफ के वजह से, या चाइना जो दबाव बना रहा है, या इसके जो इंटरनेशनल इश्यूज चल रहे हैं, ग्लोबल इश्यूज चल रहे हैं सारे देशों के साथ, और उस जवाब में, उस दबाव, ये जो चाइना अपने आप को डोमिनेंस शो कर रहा है इंडिया के साथ, या बॉर्डर जो क्लैसेस हैं, बॉर्डर क्लैसेस हैं, उसके जवाब में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को भी इंक्लूड कर दिया है इस एक्सरसाइज में। और इसके बाद ये जो फेज 1 चल रहा है, इसके बाद फेज 2 भी एक्सरसाइज होगा, जो अरेबियन सी में होगा। और इसमें हमारा जो सीप जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो कौन कौन से हैं? ऑफशोर पोर्टल वेजल सुकन्या पार्टिसिपेट कर रही है, फ्लीट सपोर्ट सीप पार्टिसिपेट कर रहा है, शक्ति एंड सबमरीन सिंधु राज पार्टिसिपेट कर रहा है। इन एडिशन एडवांस जेट ट्रेनर हावक पार्टिसिपेट, लॉन्ग रेंज मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट P-81 भी पार्टिसिपेट कर रहा है, आप देखेंगे। ड्रोनियर मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, ये भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये सारे जो भी हैं यहाँ पे, ये सारे इस मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है, जो ये एक्सरसाइज कर रही है गवर्नमेंट या क्वाड देश आपस में मिलकर कर रहे हैं, तो इसका एक ही सिग्निफिकेंस है, इसका एक ही आउटकम है कि साउथ चाइना सी का डोमिनेंस कम किया जाए और उसको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जाए। सिंपल सी बात है कि उसका एक बिकम ए क्रूशियल एंड सेंडिंग आउट अ स्टॉर्म मैसेज टू चाइना दैट कि आप अपने डोमिनेंस को कम करें साउथ चाइना सी में, नहीं तो क्वाड जो एक साथ मिलकर आपको मुकाबला करेगी और आपकी जो भी दादागिरी है उसको नहीं चलने देगी। सिंपल सी बात है। तो इसमें जो क्वाड कंट्रीज हैं, इनका सीधा सीधी एक ही मैसेज है, और इंडिया का भी एक ही मैसेज है कि हम अगर मालाबार एक्सरसाइज करने का एक ही मेन ऑब्जेक्टिव वही है कि चाइना को काउंटर किया जा सके, उसके पॉलिसीज़ को काउंटर किया जा सके, और उसने जो भी छोटे छोटे देशों के साथ जो भी
इश्यूज खड़े किए हुए हैं उनको एक तरह से रिजॉल्व करने की कोशिश की जा सके। तो ये सभी मुद्दों को मद्देनज़र रखते हुए इंडिया ने इनवाइट किया ऑस्ट्रेलिया को, और ऑस्ट्रेलिया ने भी एज ए परमानेंट मेंबर के हिसाब से इसमें पार्टिसिपेट किया। तो इस तरह से चाइना को एक प्रॉपर मैसेज गया, और चाइना को मैसेज आने के बाद चाइना ने इसको एक अपील भी किया है कि इसको एग्रेसिव वे में ना लिया जाए, एक शांतिपूर्ण ये एक्सरसाइज किया जाए। तो इससे उसका डर भी दिख रहा है, और उसको ये भी फील हो रहा है कि मेरा डोमिनेंस चला जाएगा साउथ चाइना सी से। तो नॉर्मली ये हम कह सकते हैं यहाँ पे कि एक तरह से ये गुड इनिशिएटिव जिससे हम काउंटर कर पा रहे हैं चाइना को, और चाइना एक तरह से अभी देखा जाए तो बैकफुट पे आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा। और अगर आपको कुछ सीखने को जानने को मिला होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहीं मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, और आपसे भी ठीक रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। धन्यवाद।